राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 10 अगस्त 1995। जो मनुष्य अपने ज्ञान का, अपनी समझ का, अपने अनुभव का भी आदर नहीं करता, वो न शास्त्रों का आदर करेगा, ना ईश्वर का आदर करेगा, ना गुरुजनों का आदर कर सकता है। उसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो आदर कर सके। क्यों? कि जो अपने अनुभव का भी आदर नहीं किया, जिसने अपने ज्ञान का भी आदर नहीं किया, अपनी समझ को भी महत्व नहीं दिया, वो क्या गुरुजनों का आदर करेगा? उसमें वैसा भाव आएगा ही नहीं आदर करने का। कम से कम, कम से कम, कम से कम अपनी समझ का, अपने विवेक का तो आदर करे, तो वो शास्त्रों का, गुरुजनों का, ईश्वर का आदर कर सकता है, महापुरुषों का आदर कर सकता है। अब क्या आदर करना है? कौन सी चीज आदर करना है? कि वो आदर करना कि सबको पता है कि ये शरीर मरेगा, सबको पता है इस बात का, ये सबका ध्यान है। जब मनुष्य अपने ज्ञान का भी आदर नहीं कर सकता, अपनी समझ का भी आदर नहीं कर सकता, अपने अनुभव का भी आदर नहीं कर सकता, तो वो क्या आदर करेगा? जो खास शरीर से काम हो सके वो काम करे। जो शरीर से मिला है और ये रहेगा नहीं, जाएगा, मरेगा, और क्यों मिला है? वो खास काम के लिए मिला है। वो काम अगर नहीं करे, शरीर का तो पता नहीं है, मरने का कोई ठिकाना नहीं है। पेट में मर जाता है, हम देखते हैं, पैदा होते ही मर जाता है, मिनट का मर जाता है, घंटों में मर जाता है, दिन का मर जाता है, 15 दिन में, महीने में, साल में, 10 साल में, 20 साल, 50 साल में, 100 साल में, 100 वर्ष में। कोई ऐसा वर्ष नहीं, कोई ऐसा क्षण नहीं, कोई ऐसी सेकंड, मिनट, महीना, वर्ष ये नहीं है कि जिसमें ये नहीं मरता हो। मरना ही मरना है इस शरीर में। ऐसा जब हो रहा है हमारे शरीर, इसमें जो मिला हुआ है, शरीर के साथ ऐसा मरना लगा हुआ है, फिर भी मनुष्य चेत नहीं करता, मौत का कोई पता नहीं है। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम नहीं करता है और नीचे से नीचे काम करता है, वह अपने ज्ञान का महान अनादर करता है, बड़ा भारी पाप करता है, विश्वासघात करता है। समझो आपकी अपनी हत्या कर रहा है, तो अपने विवेक की हत्या कर रहा है। इससे बढ़कर के मनुष्य की हत्या क्या होगी और क्या हो सकती है? अपने ज्ञान का स्वयं हत्या कर रहा है, अपने समझ का हत्या कर रहा है, अपने अनुभव की हत्या कर रहा है। वो क्या आदर करेगा शास्त्रों का? वो क्या करेगा गुरुजनों का? क्या करेगा ईश्वर का? क्या करेगा शास्त्रों का? क्या करेगा माता पिता का? क्या करेगा जीवन मुक्त महापुरुषों का आदर? क्या करेगा जो अपने अनुभव का भी आदर नहीं करता है? पता है कि ये मरेगा, शरीर जाएगा, कब चला जाएगा पता नहीं है। और अगर रोक लो आप इस शरीर को, किसी के हक में है तो, किसी में ताकत है तो रोक लो, इसको मरने से रोक दो कि हम इतने दिन नहीं मरेंगे। है आज की बात आपके? फिर जो असली काम क्यों नहीं करते? कब चला जाएगा पता नहीं है, और फिर कब करोगे? फिर चला जाएगा, फिर क्या है? कुछ नहीं है। आपने जिनको आपने अति श्रेष्ठ मान रखा है, वो काम क्यों नहीं करते पहले, जो आपके दृष्टि में है सबसे बड़ा से बड़ा काम है? और शरीर का कोई पता नहीं है। शरीर के बारे में गांधी जी का एक लेख लिखा था, गांधी जी ने एक एक अखबार में वाचन अपना वाक्य लिखे थे, आया कि मैं 108 वर्ष तक नहीं मरूंगा। गांधी जी ने लिखा, सेठ जी को बताया कि सेठ जी ये देखो, गांधी जी ये लिखा है। सेठ जी ने क्या कहा, जयदयाल जी ने, वो भी पास में बैठे थे, गीता प्रेस के एकमात्र उत्पादक, एकमात्र संचालक, एकमात्र संरक्षक, एकमात्र, सब तरह से सब कुछ एकमात्र सेठ जी थे, जयदयाल जी गोविंद का, बीच में कोई नहीं था। सहायता तो और बहुतों ने की, लेकिन संचालक, संस्थापक, संरक्षक
इसके एकमात्र सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका जी थे, और एक व्यक्ति और था साथ में, मैं भी बैठा था। सेठ जी बोले 100 वर्ष न तो गांधी जी रहेंगे और न मैं जीऊंगा। तो आपकी तरह कोई, महाराज जी ने हम लोगों से पूछा कि आप तरह कोई गांधी जी का भाव रखता है क्या कि मैं तो ये 100 वर्ष तक जिंदा रहूंगा। दोनों ही नहीं जिएंगे, दोनों ही आज, और दोनों ही आज नहीं है। स्वामी जी महाराज का 100 वर्ष तो हुए ही नहीं पूरे। मेरे सामने सेठ जी ने कहा था, इतना भरोसा, तब कोई भरोसा ही नहीं है इस शरीर का, तो फिर किस पर छोड़ रखा है भरोसा? कौन सा ऐसा जो हमारे को रक्षा कर देगा? असली काम से वंचित क्यों हो रहे हैं? कहाँ लगे हुए हो? ये तो चला जाएगा। केवल केवल अपने समझ का, अपने ज्ञान का निरादर करते हैं आप। जो अपने अनुभव का, ज्ञान का निरादर करता है, ये रहेगा ही नहीं शरीर। और हम देख रहे हैं कि हम तो जीते ही रहेंगे, मरेंगे ही नहीं। जो अपने ज्ञान का, अनुभव का आदर नहीं करता, वो किसी का भी आदर नहीं करेगा। अपने अनुभव का भी आदर नहीं करता है, वह ईश्वर का नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, संतों को नहीं मानेगा, गुरुजनों को नहीं मानेगा, माता पिता का आदर नहीं करेगा। वो ही आदर करेगा जो इस अपने अनुभव का आदर करेगा। अपना अनुभव बता रहा है कि साहब ऐसा शरीर पहले नहीं था और आगे ऐसा रहने वाला नहीं है, और कब चला जाएगा कुछ पता नहीं है। महाराज जी ने कहा ऐसे लोग पक्के तैयार हो गए हैं बहुत सारे, जो न ईश्वर को मानते हैं, न माता पिता को, न गुरुजनों को, न शास्त्रों को, न धर्म को मानते ही नहीं। ऐसे बहुत सारी टोलियां की टोलियां तैयार हो गई है, और उल्टा चलते हैं, बड़े बड़े पाप करते हैं, अन्याय करते हैं। मान ही नहीं मात, मान ही मात पिता नहीं देवा, और साधु संग करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जान ही निशिचर सम प्राणी। और राक्षस के समान है वो ऐसे आदमी। रामायण में लिखा है भाई, कह कबीर मैं क्या कहूं, कहता डरूं। कबीरदास जी कहते हैं, कह कबीर मैं क्या कहूं, कहता डरूं, पर गोरख कहे जिसका मैं क्या करूं। ये हमारे सब गुरुजन शास्त्र कहते हैं, मैं तो कहता हूं, पर मेरा प्रमाणित है, मेरी बात प्रमाणित है शास्त्रों में, संतों में। गोरख कहे उसका मैं क्या करूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि वो राक्षस है, निशाचर के समान है। तो कैसे माने राक्षस, कैसे माने? राक्षस होते हैं ना, उनको मरना अच्छा नहीं लगता था। वो बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, उनको पता चल गया ना कि मरना होगा, तो वो बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। उन्हें मरने का बहुत भय लगता है। तमोगुणी आदमी को मरने का बहुत भय लगता है। तो किसका आदर करो, किसके कहने से करो? जीने का भरोसा नहीं, कैसे मानोगे उनकी बात? जीने का भरोसा नहीं है, और मरना तो पक्की तैयारी है, मरना की एकदम तैयार खड़ी है मौत, उसकी परवाह ही नहीं है। और अगर आप मरने की तैयारी कर सकते हैं, और कोई तीसरा रास्ता तो नहीं है, बताओ क्या है? इतने आदमी बैठे हैं, बताओ जीने का भरोसा है क्या? ऐसे जीने का भरोसा नहीं है, तो मरने की तैयारी कर लो भाई। जब आपको पता है, आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपकी समझ ये कह रही है कि जीने का भरोसा नहीं है, तो फिर मरने की तैयारी कर लो। मरने की तैयारी कर सकते हैं हम, अभी तैयार करो। जीने का जब भरोसा ही नहीं है, हाँ, मरने की तैयारी नहीं है और निश्चिंत बैठे हैं, पता नहीं। जीने की तैयारी कर लो, नहीं तो मरने की तैयारी कर लो। तीसरा कोई उपाय तो हमारे पास है नहीं, दो बातों को छोड़ करके। हाँ, जीने की तैयारी कर लो, इसको रोक दो मरने से, अमर होने की तैयारी कर लो। तो तीसरा मार्ग तो है नहीं। जीने का भरोसा नहीं है और मरने की तैयारी नहीं है, तो क्या दशा होगी आपकी? चाहे तो जीने का भरोसा कर लो, नहीं तो मरने की तैयारी कर लो भाई। हमारे कोई काम बाकी नहीं है। हाँ बस, अब हमारा कोई काम ही बाकी ही नहीं रहा। हाँ बोले मरना, ये बोलो तैयार हैं हम। मर जाए तो बड़ी मौज से, क्या? हाँ, बड़े मौज से हम तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है बड़े मौज से। अब हाँ मर से, हाँ बोलो तैयार है। ऐसा हो सकता है? सच्ची बात है, ऐसा हुआ है संतों के साथ में।
संतों ने कहा हम तैयार हैं। रतनगढ़ में एक संत थे तो शमशान घाट में पहले ही जाके बैठ गए, उठाने वाले दुख पाएंगे, तकलीफ पाएंगे। कबीरा यहाँ मरण है, कबीरा यहाँ मरण है, मेरे मरण आनंद, इतना आनंद है। सब जगह डरते मरण थे, क्या अभी मरने की तैयारी तो है, फिर पूर्ण परमानंद। और ये जो आड़ लगी है ना थोड़ी बहुत, फिर पूर्ण परमानंद। अभी तो आनंद है, अभी मरने का कोई भय नहीं है, मरने का भय निकल गया, शरीर तो मरेगा पक्का है। और अभी ये थोड़ी आड़ है ये शरीर की ना, जब तक अभी तो परमानंद है, अभी तो आनंद है। पर मरने के बाद तो बस आड़ ही मिट जाएगी, परमानंद है फिर। मेरे मरण आनंद। क्या हुआ? बोले जो जिस काम के लिए आए वो काम कर लिया, अब परवाह नहीं, कर दिया, अब धोखा नहीं। जब धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत। अब गलत तुम्हारा खेत सूख गया तो सूखने दो, सूखेगा ही, ये तो इसका स्वभाव है, खेत का सूखने का तो स्वभाव है। बोले हमने तो फल ले लिए, हमारे तो काम जो करना है वो कर लिया, अब सूखो भले ही, सूख जाए तो क्या धोखा है? कोई धोखा नहीं है। ऐसे मनुष्य शरीर में जो करने लायक काम कर लिया, जो काम कर ले, फिर धोखा किस बात का है? फिर डर किस बात का है? भय किस बात का है? सब भय मिट गया, चिंता मिट गई। करने लायक काम कर लें, फिर आदमी निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। इतनी मौज रहती है, जिस काम के लिए आए वो काम कर लिया। जब स्कूलों में कोई इंस्पेक्टर आता था पहले, चेक करने के लिए आते थे, परीक्षा लेने के लिए आते थे, तो जिनको याद था तो वो आगे हाथ ऊपर करते, नहीं तो वो छोरे के पीछे छुपते कि मेरे को देख नहीं ले, नीचे नस कर लेते। और जिनको याद है वो हाथ ऊपर करते। महाराज जी कहते हैं हमारी गीता कमेटी चलती थी वहां गोविंद भवन में, तो गीता याद करते थे वहां पे, तो जिनको याद थी तो दूसरे दिन पूछते थे, तो याद है वो आगे करते थे, जो है तो पीछे छुपते थे। जिनको याद नहीं किया तो गोविंद भवन में हमने देखा है। याद तो क्या है कि मनुष्य की ये याद है तो बोले हाँ तैयारी है, कि मौत की तैयारी है, मैं हाथ खड़ा कर लिया, हाँ तैयारी है। और तैयार नहीं है वो डरता है, अरे मर नहीं जाऊं, अरे भयभीत होता है। तो ये दशा होती है कि करने लायक काम कर लिया, वो महापुरुष कहते हैं हाँ मेरे मरण आनंद है, कब मरिए कब भेंटिए, पूर्ण परमानंद है। तो उनके आनंद रहता है। तो ये मनुष्य की क्या दशा है? जो मनुष्य होकर के मनुष्य लायक जो काम करते हैं वो कभी नहीं डरते हैं। मनुष्य होकर के जो मनुष्य लायक काम नहीं करते हैं वो हमेशा डरते हैं, डरता रहते हैं। वो डरते नहीं है, क्यों? काम कर लिया निर्धड़क। तो करने लायक काम नहीं किया डरते हैं, तो कोई करने लायक का भय लगता है तो डरने लायक काम नहीं किया, मनुष्य के काम लायक काम नहीं किया। डर किस बात का है? किस बात का डर है? बोले फल दे दिया, अब सूख जाए खेत, तो खेत तो सूखेगा, स्वभाव है खेत का सूखना। अब धोखा किस बात का है? अब सूखेगा ही, अब जाएगा ही शरीर, तो सूखेगा ही शरीर तो। अब भले ही सूख जाओ, हमने तो करने लायक काम कर लिया, इसका काम में ले लिया पूरा। अब भय नहीं लगता है, मौत से भय नहीं लगता है। ऐसे निर्भय, ऐसे निशोक, ऐसे निशंक, ऐसे निश्चिंत, बस सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। सारी तरह सुधर गई हमारी, बिगड़ी थी वो बन गई, सब अच्छा हो गया। ऐसे इसमें ऐसे होना चाहिए, इसमें इसके लिए उद्योग करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, रात दिन इसमें तत्परता से लगना चाहिए। चीज मिलेगी, संत महात्मा कहते हैं मिली है, मिलती है, मिलेगी अवश्य। संसार में क्या मिलेगा? धोखा, विश्वासघात, झूठ, सब तरह से धोखा ही धोखा संसार में है। सब साथी स्वार्थ के हैं, कोई नहीं हमारा साथी संसार में, सब स्वार्थ के हैं। जब काम पड़ेगा जरूरत का, तब तात तिया सब ही सिट है, सब सरक जाएंगे बेटा, लुगाई सब दूर हो जाएंगे। जब देखा गया इसमें तंत्र नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, दम नहीं है, अब परे कर दो इसको। ऐसे संसार है ये। तो अब भय भी लगता है, निर्भय भी नहीं हुए, उद्योग भी नहीं किया, लगन भी नहीं लगी, असली काम नहीं किया, तो फिर मरना सामने आएगा तो क्या करोगे? कौन बचाएगा? उस समय तैयारी कर लोगे क्या? आग लगने पर कुआं खोद लोगे? पता नहीं काल का मारे काल अचान चपेट की, घड़ी एक में हुई राख की ढेरी।
तो मनुष्य को चाहिए कि अपने विवेक का तो आदर करे कि ये रहेगा नहीं, थोड़े दिन के लिए मिला है, पता नहीं कब चला जाएगा। अपने विवेक का ही आदर नहीं करते, करने लायक काम नहीं करते, और नहीं करने लायक काम करते हैं और करने लायक काम नहीं करते हैं। कितना अंधेरा है, कितनी मतलब भूल है हमारी। जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, समाज की दृष्टि से भी जो नहीं करते हैं वो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, शास्त्र की दृष्टि से नहीं करना लायक काम है वो। धर्म कहता है कि ये धर्म है, वो उल्टा चलते हैं, अधर्म करते हैं, दृष्टि से भी ना नए लायक काम करते हैं, छिप छिप करके पाप करते हैं, गलत करते हैं, छिप छिप के। सभ्यता की दृष्टि से भी नहीं करना चाहिए वो करते हैं हम। जो काम नहीं करना चाहिए वो छिप छिप करके पाप करते हैं, गलत करते हैं, देख नहीं ले कोई, और ऐसे ऐसे करते हैं, घोर अन्याय पाप करते हैं। एक मारवाड़ी कहावत है, एक थोरी था थोरी नायक, उसको मतलब जाति नीचे नीचे था, तो उसने क्या है कि एक अब साधु बन गया वो, अब साधु बन गया, ऊपर से बन गया, भीतर से था नहीं, कपड़ा बदल लिया। तीन तीन सबके नाम होते हैं, भूसा परसा परशुराम ऐसे कहते हैं। और सबके, हाँ, ब्राह्मणों के भी तीन नाम होते हैं, और बणियों के भी होते हैं, राजपूतों के होते हैं, शूद्रों के भी होते हैं, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। तो कहने का मतलब है कि नाम होते हैं, बड़ा नाम है, फिर कहते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण है, और बरडो, ऐसे करते हैं, ऐसे का नाम कहते हैं राजपूत, और क्षत्रिय है, और गोला, और गोला उसको कहते हैं अच्छी जाति वाले कहते हैं। और बनिया एक है, बनिया को कहते हैं वैश्य, फिर बनिया और किराड़, ऐसे नाम होते हैं अलग अलग इनों के। तो कह के इनके अलग अलग, तो वो एक साधु बन गया। अरे तो अब साधु बन गया तो वो तो उन्हीं में रहता था। अरे माली तेरा कुत्ता घुसता है यार, खाएगा तो नहीं ना, कि महाराज आपको क्यों खाएगा, आपने तो ऊपर का भेष बनाया है, आप तो वही है जो हमारी तरह ही है, आपके पास कुत्ता आएगा ही नहीं। तो अब वो, अब क्या है कि अब यहाँ तो पोल चल जाएगी, बोले तुम्हारी पोल चले जाए चल जाए, ऐसे यहाँ पे पोल नहीं चलेगी, वहां तो पोल चल जाएगी, खाए नहीं खाए कुत्ता, वहां तो पोल चल जाए, पर यहाँ तो खाएगा ही काल, ये काल तो झपटेगा, छोड़ेगा नहीं। कुत्ता से तो बच जाओगे, कोई बात नहीं है, पर यहाँ पोल चलेगी नहीं, ये मौत तैयार खड़ी है, ये खाएगी मौत, छोड़ेगी नहीं। नव ग्रह 64 जोगनी, 52 वीर प्रजंत, काल भक्ष सबको करे, हरि शरणे डरपन, सबको खाएगा ही। लेकिन जो भगवान की शरण हो गया उससे काल डरता है, छोड़िए। काल डरे अनगढ़ से भाई, तासु संता प्रीत लगाई, काल डरे अनगढ़ से भाई, तासु संता प्रीत। जो काल किससे डरता है, ईश्वर से डरता है, और जो ईश्वर के शरण हो गया, उसने जो ईश्वर से प्रीत कर ली, तासु संता प्रीत लगाई, ईश्वर से प्रीत कर लिया, अनगढ़ से प्रीत कर लिया। तो काल डरे अनगढ़ से भाई, तासो संता सूरत लगाई, ता ता मूर्त पर रामदास बार बार बलि जाए। रामदास जी महाराज का बना है कि उनसे हमने प्रीत की है, भगवान से प्रेम किया है, तो भाई यहाँ दाल गलेगी नहीं, काल की, काल की यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, हैं? काल डरे अनगढ़ सो भाई, तासो संता सूरत लगाई, ता मूर्त पर रामदास बार बार बलि जाए, बीरज करे जो नाम का, ताको काल न खाए। जो भगवान का भजन करता है, जप करता है, नाम को सारा है जिसका, तो कहते हैं ता मूर्त पर रामदास बार बार बलि जाए, बीरज करे जो नाम का, ताको काल न खाए, उसको काल नहीं खाता। ब्रह्म अगनि तनु बीच के, मति कर काटे कोई, हरिया काल को खाते, जो गुरुगम हो, जो गुरु के शरण चला गया, संतों की शरण चला गया, और नहीं तो काल खा जाता है, छोड़ेगा नहीं। और धीरज करे जो नाम का, ताको काल न खाए,
तो देखिए, जन्म मरण से रहित हो जाता है, काल को खा जाता है, काल को कलेवा कर लेता है काल का। मौत के उसके मौत की मौत मर जाती है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए मौत मर गई उसकी। अब उसका जन्म मरण नहीं होगा, कैसे होगा? अब कभी नहीं मरेगा। अब हम अमर भये न मरेंगे। संत मौत से कहते हैं अब हम अमर हो गए, हम अब नहीं मरेंगे, अब कभी नहीं मरेंगे। ऐसा भी मिलता है, ऐसा भी जीवन मिलेगा। ये सब छूट जाए, छूट जाए, छूट जाए, नहीं मरेंगे। ये चीज है भाई। एक अंग्रेज आया था जो हिंदी जानता था। महाराज जी ने कहा, उनसे मैंने बात की, तो आपने यहाँ क्या देखा भारत में, आपने भ्रमण किया है? उस अंग्रेज से मैंने पूछा, तो उस अंग्रेज ने कहा कि हमने यहाँ आस्तिकता देखी, लोगों में आस्तिकता है, आस्तिक भाव है, नास्तिक नहीं है। वहां विदेशों में नास्तिक ही नास्तिक है। यहाँ देखो, कोई मतलब कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई गंगा स्नान कर रहा है, कोई सत्संग कर रहा है, प्राय लोगों में ऐसा है, बड़ी आस्तिकता है। यहाँ जब ये श्रावण आता है ना, तो यहाँ सड़क पर जगह नहीं मिलती है कावड़ियों की, बहुत भीड़ होती है। तो लोग कहीं चारों तरफ से भारत में कोई ना किसी कार्यक्रम में बहुत लगते हैं। कोई रामदेव जी के भगत हैं, कोई श्यामदेव जी के भगत हैं, भगतों की, कोई हनुमान जी के भक्त हैं, उनकी टोलियां जाती है उधर में। अलग अलग जगह में अलग अलग है। पंढरपुर है, उसमें विठल विठल विठल। तो कहने का मतलब क्या है? तो मैंने उसने ये कहा कि हाँ, मैंने आस्तिक भाव देखा। और मैं उनसे भी मैंने पूछा, और आप लोगों से भी पूछ लेता हूँ, क्या पूछ लेते हैं कि भाई अंग्रेजी में कोई ऐसा शब्द है क्या कि आवश्यकता, जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में आवश्यकता शब्द है। तो उसने कहा, जैसे मतलब वांट, डिजायर, नेसेसिटी, ऐसे कई शब्द है नीड। तो ऐसे जो शब्द हैं, तो उन्होंने कहा कि ये शब्द हमारे दैनिक प्रयोग के लिए ही है, जड़ चीजों के लिए ही है। यानी कि अंग्रेजी में, अंग्रेजों में जो उनकी डिक्शनरी है, उसमें जो शब्द हैं वो जड़ चीजों के लिए ही बने हैं। कोई डिजायर बना है तो जड़, वांट बना है तो जड़ चीजों के लिए, नेसेसिटी, नीड, जो भी चीज बने हैं ना, वो केवल जड़ चीजों की आवश्यकता है। पर हमारे जो यहाँ शब्द है ना, मांग, मांग किसकी होती है? मांग होती है हमारी शांति की, मांग होती है जन्म मरण से छूटने की, मांग होती है दुखों से छूटने की। ये शब्द है, ये हमारे शब्द हैं। ये आवश्यकता जो शब्द बने हैं हमारे, वो आवश्यकता शब्द केवल परमात्मा की है। आवश्यकता, आवश्यकता और कामना शब्द बने, और संसार के लिए बना है हमारा। वहां ऐसा नहीं है। वहां तो एक मतलब जड़ चीजों के लिए, शरीर के लिए, संसार के तक सीमित है उनके शब्द। पर आवश्यकता शब्द है ना, आप सोचो, इस बात को मामूली नहीं है ये, क्यों ही छोड़ो मत। आवश्यकता शब्द है और एक कामना शब्द है। कामना शब्द क्यों बना और आवश्यकता शब्द क्यों बना, ये अलग अलग है दोनों। मांग शब्द है, हमारी भूख है। किस बात की भूख है? शांति की, आनंद की, दुखों से छूटने की एक मांग है हमारी। ये मांग है, आवश्यकता है, ये इसको आवश्यकता कहते हैं। ये हमारे हिंदू संस्कृति में है। ये अंग्रेजी कोश में नहीं है ये शब्द। कामना है, इच्छा है, चाहना है, ये शब्द तो संसार के जड़ शब्द हमारे भी बने हैं, हमारे भी बने हैं। लेकिन इसको हम इच्छा कहते हैं, कामना कहते हैं, वासना कहते हैं। और हमारी एक शब्द ऐसा भी बना है जिसको आवश्यकता कहते हैं। आवश्यकता शब्द संसार के लिए कभी नहीं लगता है। आवश्यकता शब्द केवल परमात्मा के लिए लगता है। रोटी जैसे शरीर के लिए आवश्यकता किस चीज की है? ये रोटी पानी की है, हवा की है, मर जाएगा। तो देखिए, इसलिए मतलब कोई भेद नहीं बता सके। वो अंग्रेज उस महाराज जी को भेद नहीं बता सके। वो तो कहते हैं हमारे जड़ता के काम में आते हैं, आवश्यकता शब्द ये काम में आते हैं। तो सब जड़ता का नाम है, चेतनता का नाम ही नहीं है उसको उसमें।
ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेजों में कोई संत नहीं हुए हैं, मुसलमानों में कोई संत नहीं हुए हैं, ईसाइयों में कोई संत नहीं हुए हैं। बहुत संत हुए हैं, अंग्रेजों में, ईसाइयों में, मुसलमानों में हुए हैं। अब महाराज जी कहते हैं आप लोग इतने बैठे हैं, संस्कृत जानने वाले तो बहुत कम हैं, पर अंग्रेजी जानने वाले तो बहुत मिल जाएंगे आजकल। आप बताओ, महाराज जी ने कहा आवश्यकता और कामना की बात क्या है, दोनों में क्या भेद है? जड़ चीजों की चाहना है वो कामना है, और जड़ नीचों में चाहना है, और इसको आवश्यकता कहते हैं। अब चिन्मयता तो है ही नहीं उनमें, क्या कहें, आप बताओ। अब महाराज जी अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं कि हमारी जो मांग है, जैसे हम बैठे हैं, क्यों बैठे हैं यहाँ? अपने कल्याण के लिए बैठे, कि हमारा कल्याण हो, जन्म मरण से छूट जाए, दुख कभी आए ही नहीं हमारे, ऊंचा उड़ जाए, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊंचा उड़ जाए, है? तो कहने का मतलब है कि ये हमारी मांग है, इसलिए हम आए हैं यहाँ सत्संग। भूख है, और बहुत सारे आदमी है, उनके नहीं है। देखो, शरीर को, बुद्धि को, इंद्रियों को, संसार को, परिवार को, इनको लेकर के जो हमारी बैठी हुई है ना, उसको चाहना कहते हैं। उसकी बात को, उसका नाम कामना है, चाहना है, उसका नाम इच्छा है। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों को लेकर के जो उसका, उसको क्या नाम है? कामना। कामना, तो कामना क्या है? कि कामना का तो त्याग ही होता है, कामना करने की नहीं होती है, कामना तो छोड़ने की होती है। और कामना की तो, कामनाओं का तो त्याग होता है। हमारी तरह तरह की कामनाएं हैं, उनका त्याग करना है। और आवश्यकता की क्या होती है? परमात्मा की है, उसकी पूर्ति होती है। संत महात्माओं को पूर्ति होती है, वो कह रहे हैं हमसे कि इसकी पूर्ति होती है। नियम है ये, जो चीजों की जरूरत है, ये ये जरूरत है, ये है, इच्छा है, ये इच्छा है, ये कामना है। अब उसमें उसको इच्छा कहते हैं, कामना कहते हैं। और इसमें जो चिन्मयता की प्राप्ति की जो हमारी इच्छा है, भगवत प्राप्ति की है, भगवत प्रेम की है, जीवन मुक्ति की है, कल अपने कल्याण की है, चिन्मय तत्व की जो मांग है भीतर में, उसको आवश्यकता कहते हैं। वो पूर्ति होगी आपकी, है इसलिए पूर्ति होगी। संसार में कामना की पूर्ति कभी नहीं हुई, किसी की नहीं हुई। कामना का तो त्याग होता है इसलिए। और इसकी मतलब है कि पूर्ति होती है आवश्यकता की। आपकी मांग होनी चाहिए, मांग होगी तो पूर्ति होगी। अब मांग ही नहीं है तो क्या पूर्ति होगी? पता ही नहीं, मांग ही नहीं है भीतर में। और कामना की तो निवृत्ति होती है, और आवश्यकता, वहां आवश्यकता, कामना, वांट, डिजायर, नेसेसिटी, नीड, जितने शब्द हैं वो सब तो क्या है? पर्यायवाची शब्द मानते हैं। और ये पर्यायवाची शब्द नहीं है कि हमारी मांग है, इसकी क्या पर्यायवाची शब्द है? भीतर की मांग है। और खूब पड़ा, धन पड़ा है, खूब भोग पड़ ले, फिर भी भूख नहीं वो मिट रही है, तो उसको कहते हैं मांग। कि ये तेरी चीज पूर्ति की नहीं है, ये तो तू चाहता है तो बहुत हो गए, अरबों खरबों रुपए हो गए, भोग मिल गए, कोई अच्छी चीज नहीं है, सम्मान मिल गया, सब तरह से मिल गया। अगर इसमें ही पूर्ति होती तो पूर्ति हो जाती तुम्हारी। तो फिर भी तुम्हारी मांग है कोई चीज की, तुम्हारी भूख है, तो वो भूख परमात्मा की है। तो पूछो, महाराज जी ने कहा ऐसे काम पड़ता है, मेरे काम पड़ता रहता है आदमियों से, पूछता रहता हूं मैं इन बातों से। मैं देखिए किसी की निंदा नहीं करता हूँ। महाराज जी का मैं सब जैनियों से मिला हूँ, यहूदियों से मेरा काम नहीं पड़ा मिलने का, मुझे मिले ही नहीं। ईसाइयों से मिला हूँ, मुसलमानों से मिला हूँ, हिंदुओं से मिलते ही हैं, यह मेरे बहुत काम पड़ा है। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूँ कि निंदा करो। मुझे बीच में एक बात याद आ गई, महाराज जी ने कहा कि एक जैनी सज्जन मेरे को मिले, तो मेरी उनसे बात हुई। तो जैनी सज्जन से मैंने पूछा कि आपके धर्म में ईश्वर है कि नहीं है? तो बोले हमारे धर्म में ईश्वर नहीं है, यह जीव ही बाद में ईश्वर होता है। और एक हमारी मोक्ष शिला है, उसमें मनुष्य जब दिया जाता है तो वहां स्थिर हो जाता है, मोक्ष शिला है। वो मोक्ष शिला है, बोले वही जीव ही ईश्वर बन जाता है। तो वहां ईश्वर को नहीं मानते हैं वो लोग, वो वहां स्थिर रहता है, मोक्ष शिला में स्थिर हो जाता है। मोक्ष शिला पर पहुंच गया, बोले हाँ हाँ बस अब मोक्ष शिला पर पहुंच गया, ईश्वर तो नहीं है, ईश्वर तो ये जीव ही बन जाता है। तो उनको भगवान को क्या कहा है? वही भगवान होता है उसमें। क्या अगाड़ी
कोई अगाड़ी कोई नहीं होता है। तो मैंने पूछा कि अंग्रेजी में घी का शब्द बताओ, घी, अंग्रेजी में घी शब्द है ही नहीं। अंग्रेजी में घी शब्द, ये बात क्यों कहना चाहते हैं महाराज जी? ये बात इसलिए कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी शब्द में जो शब्द बने हैं वो सब जड़ता को लेकर के बने हैं। आप लोग संस्कृत पढ़े हुए नहीं है, तो उस संस्कृत भाषा में तो महाराज जी कहते हैं मैं बहुत बातें समझा दूं, लेकिन अंग्रेजी में घी का नाम नहीं है। वो कहते हैं घी का नाम, मैंने पूछा कि घी आता है, घी, उनको बताया कि घी होता है, तो बोले कि बटर ऑयल कहते हैं, बटर ऑयल। ऑयल नाम तो तेल का है, तो घी का तेल तो कहते हैं मक्खन का तेल, ऐसे नाम दे दिया, क्या बताएं, है ही नहीं। वो बटर कहते हैं, मानो मक्खन का तेल, मक्खन का तेल कहते हैं। बटर ऑयल अगर आप समझोगे, आप भी जानते हो, पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी में पढ़े हो, तो आपने सुना है कभी कि अंग्रेजी में घी शब्द होता है? वो घी को क्या कहते हैं? अभी जाके पूछ लो किसी अंग्रेज से, या आप लोग बता दो, वो यही कहेंगे बटर ऑयल, और या कहेंगे बटर। ऑयल कहना छोड़ दिया आजकल, थोड़ी अक्ल आ गई, बटर कहते हैं। तो उसका नाम होता ही नहीं, कैसे बताएंगे बेचारे? जैन शास्त्र में नहीं है, ईश्वर का नाम ही नहीं है। अब मैं निंदा नहीं कर रहा हूं महाराज जी का, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं कोई धर्म की, उनकी है नहीं, कैसे बताएंगे? आप पूछ लो। तो वो मुसलमानों से पूछा, तो बोले कयामत की रात आती है, उसमें मुक्ति होती है। कयामत की रात, कयामत की रात तो प्रलय होती है, उसमें जा करके सो जाते हैं। उसको कयामत की रात को ही वो कहते हैं कयामत की रात है। कयामत की रात क्या है पता है? प्रलय और महाप्रलय। उसमें जीव है ना, गहरी नींद में जैसे सोते हैं ना, ऐसे सो जाता है वो आदमी, उसको वो कहते हैं मुक्ति, कहते हैं उसको। फिर वापस पैदा हो जाएगा वो, तो मुक्ति तो हुई नहीं। गहरी नींद में हमारी मुक्ति हो जाती है क्या? एम नहीं रहता है गहरी नींद में, मैं मेरा नहीं रहता है क्या? हमारी मुक्ति हो जाती है? ऐसे ही प्रलय महाप्रलय में मैं मेरा नहीं रहता है, मुक्ति थोड़ी हो जाती है। हम सुबह उठते हैं तो वो मैं मेरा पकड़ लेते हैं, ऐसे ही महाप्रलय होने के बाद में मैं मेरा पकड़ लेते हैं, तो वहां पे मुक्ति है ही नहीं, कैसे बतावेंगे? ऐसे ऐसी बात नहीं है कि उनके भक्त नहीं हुए हैं, अंग्रेजों में भक्त हुए हैं, मुसलमानों में भक्त हुए हैं, पर जो हिंदू संस्कृति में आपकी जो चीज है ना, वो और जगह कैसे में नहीं मिलेगी। अब ऐसी जगह पैदा होकर के भी महाराज जी इतना हमें दृष्टांत दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कि आप इतनी ऊंची संस्कृति में पैदा होकर के भी और आप विचार नहीं करते, आप सोचते नहीं है, आप अपने अनुभव का आदर नहीं करते हैं कि यहाँ तो मरना ही मरना है, केवल मरना ही मरना है, कल मर रहे हैं, सुबह शाम रात और दिन मौत की तरफ जा रहे हैं, और फिर निश्चिंत बैठे हैं। आप किस भरोसे निश्चिंत बैठे हैं? आप आदर कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं इन बातों को, महाराज जी की बातों को गहराई से समझ सकते हैं, ऐसे आचरण में ला सकते हैं हम, कोई असमर्थ नहीं है। देखो मैं आपको जो बात बताता हूँ ना, महाराज जी ने कहा, जब मैं पढ़ता था और पढ़ करके मैंने मतलब जो आचार्य की पढ़ाई की है, मैंने वेदांत की ऊंची से ऊंची पढ़ाई की है, महाराज जी ने कहा, परीक्षा दी है मैंने, मेरे को उस समय भी ऐसी बातें नहीं मिली जो आप लोगों को मिल रही है। कि ये मतलब है कि जो हमें है ना, कि हम यहाँ रहने वाले नहीं है, यहाँ मरना ही मरना हो रहा है। पहले हमें लगता था जीना ही जीना हो रहा है, वेदांत की पढ़ाई की, वो की कई तरह की बातें की, अब बाद में पता चला कि यहाँ तो मरना ही मरना है, यहाँ तो रहना ही नहीं है, ये तो छूट ही रहा है। इतना दुर्लभ जीवन, इतना महान, जो जिसको कहते हैं अत्यंत दुर्लभ चीज, हमें जो पदार्थ मिला है मनुष्य शरीर, तो छूट ही छूट रहा है, और ऐसे ही चला गया तो फिर क्या होगा? ये बात मिली नहीं, बाद में अक्ल में आएगी, और ये बात, और मिली कहाँ? शास्त्रों से नहीं मिली, और बाद में शास्त्रों में बाद में मिली, पहले मिली संतों से, और इतनी बड़ी पढ़ाई करके पास हो गए। इतना इतना अंधेरा था, इन पढ़ाइयों में क्या बताते हैं? कुछ नहीं बताया, और बाद में मुझे संतों से मिली। ओहो, कौन सी बात मिली? कि कौन सी बात मिली? कि परमात्मा की प्राप्ति हरेक को हो सकती है। हम जैसे गए गुजरों को, हम लोगों को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, एकदम महान नीच से नीच आदमी को ये बात मिली, हरेक मनुष्य मात्र को ये परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है।
अब हमने ये भी पढ़ा है शास्त्रों में, क्या पढ़ा है कि एकदम पूरा ब्राह्मण का शरीर हो और पूरा वेदों का पूरा सांगोपांग से सब शास्त्र की मर्यादा पूरी हो और पूरा जीवन संयमी हो, एकदम विद्वान हो, ऐसा हो ऐसा हो। शास्त्रों में यह भी बात हमने पढ़ी है, ऐसी बात लिखी हुई है। पर मुझे संतों से जो बात मिली है वो बड़ी विलक्षण बात मिली है कि हम सबका कल्याण हो सकता है, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। श्री जी को जैसा प्रेम मिला है वैसा हमें प्रेम मिल सकता है, श्री जी को जैसा मिला है वैसा हमें मिल सकता है। शास्त्रों को पढ़ करके सीख करके आदमी ये बातें नहीं जान सकता, और मैंने नहीं जानी और बाद में मुझे संतों से मिली, और पीछे पुस्तकों में भी मिल गई, फिर गीता में मिल गई, रामायण में भी मिल गई, भरी पड़ी है बातें वैसी, पर नहीं मिली, नहीं गई दृष्टि। तो अब वेद व्यास जी से बढ़ करके कौन बताएगा बात, और वेद व्यास जी की वाणी में तो सब बातें आ गई। कोई संसार में ऐसी कोई बात नहीं है जो वेद व्यास जी से अछूती है, जो वेद व्यास जी की वाणी में नहीं आई है। कौन होगा उनसे बढ़ करके? कि क्या कहते हैं शास्त्र कि करने लायक काम अगर आपने नहीं किया, करने लायक काम नहीं किया तो मनुष्य जीवन में बेकार गया। और करने लायक काम ये मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, देवताओं के शरीर में नहीं हो सकता। इतने दिव्य तेजमय शरीर है, इतना देवता भी, और वो देवता भी मनुष्य जीवन चाहते हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिले, और वो भी कलयुग में चाहते हैं। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन कलयुग का, कलयुगी मतलब है कि कलयुग में जन्म लेने का तो देवता लिए तरसते हैं, देवता भी। वो हमें मिला हुआ है, हमें पता ही नहीं है। कितना बड़ा अधिकार मिला है हमको, मात्र मुक्ति का अधिकार मिला है। ये मामूली नहीं है मनुष्य शरीर। ये बात संतों से मिली है मुझे, पुस्तकों से नहीं मिली है। पुस्तकों की शास्त्रों में विचित्र विचित्र बातें आती है, बड़ी आश्चर्य आती है। ऐसी बातें आती है पुस्तकों में कि पुरुष का ही कल्याण होता है, स्त्रियों को तो कल्याण नहीं होता। स्त्री तो खेती है, इसे बच्चा पैदा करो केवल, और जबकि समान अधिकार है सबका, मनुष्य मात्र, चाहे वो स्त्री हो चाहे, कहाँ लिखा है बोले तो लिखा है गीता अध्याय 9 के 32वें श्लोक में, माम ही पार्थ है व्यपाश्रित्य ये पिशु पाप यो नय है स्त्रियो वैश्या सता शूद्रास ते पी यान्ति पराम गतिम। स्त्री है, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 7 अधिकारी हैं, 7। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भगवान ने ब्राह्मण का नाम पहले नहीं लिया, पहले लिया भगवान ने अपि चेत सुदुराचारो, घोर अन्यायी, घोर पापी। इतना पाप किया कोई कर नहीं सकता, इतना पाप करने वाला। वो भी अगर निश्चय पक्का कर ले कि अब तो भजन ही करूंगा मैं, तो भगवान कहते हैं कि उसको साधु मान लो। बोले साधु नहीं है, वैसा आचरण अभी नहीं दिख रहा है साधु जैसा, कि भले ही नहीं दिखे, इसने निश्चय पक्का कर लिया है। पहले दुराचारी का नाम लिया, हे पिशु, फिर पाप योनि का नाम लिया, तीसरा नंबर स्त्रियों का लिया, और फिर 4 नाम किसके लिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों के नाम लिए। और कहा किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। और फिर कहते हैं अनित्य मैं सुखम लोक है। अरे अनित्य है, शरीर का क्या अभिमान कर रहा है? अनित्य है और सुख रहित है, क्या सुख ले लेगा तू? अनित्य में सुखम लोक है, मिमम प्राप्य भजस्व माम, इसको प्राप्त करके मेरा भजन कर। भगवान कहते हैं और भजन का स्वरूप बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु, ऐसा कह करके। तो और वो क्या कहते हैं कि ये 5वें आर्य में कल्याण होता ही नहीं, उनका 5वां आर्य है, मुक्ति होती नहीं है उस 5वें में, यानी कि पुरुष को भी मुक्ति नहीं है इस 5वें आर्य में। अब बताओ कितनी बड़ी मतलब आश्चर्य की बात है। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? अपिचे सुदुराचारो। और ये कहते हैं 5वें आर्य में, वो कहते हैं कल्याण नहीं होता। 5वां आर्य मतलब कलयुग, 5वां आर्य वो कहते हैं कलयुग में कल्याण नहीं होता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कलयुग समझुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। या कलयुग के समय कोई जगह ऐसा नहीं है, इतना बढ़िया मिला हुआ है हमें, मुक्ति जल्दी होती है, मुक्ति जल्दी होती है। माम ही पार्थ है व्यपाश्रित है,
हमारे सनातन शास्त्रों में ऐसी बातें आती है। हमारे शास्त्रों में यह भी आती है सन्यासी की मुक्ति होती है। हमारे शास्त्रों में आया पहले दुराचारी, पाप योनिया, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सातों का कल्याण होता है। मनुष्य मात्र का कल्याण होता है। जब कल्याण होगा, शास्त्र में आती है, तो नीचे से नीचे से नीचे से नीचे भक्त हो गए बहुत बड़े बड़े। गणिका वेश्या थी, भक्त हो गई भगवान की। सदन कसाई, कल्याण हो गया। बड़े बड़े डाकुओं का, बड़े बड़े डाकू भगवान के भक्त हो गए। शास्त्रों को देखे तो अब जल्दी से बात समझ में नहीं पड़ती है। आज अब शास्त्रों का भी आदर नहीं कर, कैसे करेंगे? अब अपने ज्ञान का भी आदर नहीं करते कि मरना है या मरना ही मरना है। दिखता ही नहीं है मरना। मरना दिखता तो चेत हो जाता, जागृति आ जाती। जागृति कहाती है, तत्परता आ जाती। मरना दिखता तो आदर ही नहीं करते आप अपने ही ज्ञान का आदर नहीं करते। शास्त्रों का, गुरुजनों का, इनका क्या आदर करेंगे? संतों का क्या आदर करेंगे? महात्माओं का क्या आदर करेंगे? कहते हैं कि दो बातन को भूल मत, दो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। भगवान को याद करो। और देखो, महाराज जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, पक्की बात है। भूले क्या? इसको भूलेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपके जागृति नहीं आएगी, चेत नहीं होगा। मरने को भूल जाओगे तो चेत नहीं आएगा। अगर जो चाहे जीव को, जो मुक्ति को चाहते हैं ना, जो जीव चाहे मुक्ति को, तो सुमर लिए राम, सुमर लीजिए राम। और ज्यों गेले रज्जब, ज्यों गेले चालता, जैसे आवे गांव। रज्जब दास जी कहते हैं कि रास्ता ठीक है तो गांव आ जाएगा आपका। तो ये राम राम भगवान को याद कर लो तो आपका गेला सही है, रास्ता मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, शांति मिल जाएगी, जन्म मरण छूट जाएगा, आनंद हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। जो जीव चाहे मुक्ति को, तो सुमरिजे राम, ज्यों गेले चालता, जैसे आवे गांव। संतों ने अनुभव करके देखा है। उन पर विश्वास करो। उनका कहना ठीक है। महाराज जी की एक एक बात ठीक कह रहे हैं। इतनी सस्ती हो गई आजकल तो आध्यात्मिक बातें, इतनी सस्ती हो गई कि जिसका कोई अंत नहीं है। गीता प्रेस की पुस्तकें देखो, अध्यात्म ज्ञान, इतनी काम काम की बातें, इतनी खास खास बातें हमें मुफ्त में मिल रही है। पहले तो नहीं मिलती थी लोगों को। पहले तो लोग कहते हैं स्वर्ग को बड़ा मानते थे, स्वर्ग ही सबसे बड़ी चीज, जानते ही नहीं थे। और आजकल कल्याण की बातें, ज्ञान की बातें इतनी सस्ती है। गीता प्रेस में स्वामी जी महाराज की पुस्तकें हैं, कितनी सस्ती मिलती है। एक पहले गीता प्रेस में जब लोग लगे थे, गीता प्रेस की स्थापना होने जा रही थी, तो एक वासुदेव जी कावरा थे, जो बड़े सज्जन आदमी थे। महाराज जी ने कहा बड़े सज्जन। तो उन्होंने कहा कि सस्ती से सस्ती किताब कैसे, कहा कि कैसे दे सकते हैं? 2 पैसे में पूरी गीता शुरू में। तो कितना उनका भाव है कि सस्ती सस्ती पुस्तकें मिले और सब प्रचार हो जाए। और डॉक्टर की पुस्तक लेके आओ, आप वकील की पुस्तक लेके आओ, मोटी मोटी पुस्तक कितने कितने रुपया, 5-5 हजार रुपया। और संप्रदायों में महंगी है। आप देखो, गीता की पुस्तक लेने जाओ गीता प्रेस के अलावा, बहुत महंगी मिलेगी। हाँ, और शुद्ध नहीं है, छपाई भी सुंदर नहीं है, कागज भी बढ़िया नहीं है। सारी चीजें मिलेगी, सुंदर कागज है, कागज तो बढ़िया मिल सकता है, फिर भी ऐसी बात नहीं है, कागज बढ़िया मिल सकता है, छपाई भी बढ़िया मिल सकती है, पहले शुद्ध नहीं मिलेगी। तो ये बात है। अब बोले कि अब क्या करें? महाराज जी कहते हैं अब पैसे बढ़ाने पड़े। 1 किलो पर 1.5 रुपया बढ़ गया, 1 किलो पर। तो इसलिए कागज का, इसलिए पुस्तकों का दाम बढ़ाना पड़ा। सस्ते से सस्ते देना चाहते हैं। और फिर भी बाजार भाव देखो तो बाजार से सस्ती है। जो कागज हमें सादा कागज मिल रहा है बाजार में, और जो हमें गीता प्रेस में छपा हुआ मिल रहा है, वो सादे कागज से सस्ता मिल रहा है गीता प्रेस का, जबकि छाप के दिया है, बाइंडिंग करके दी है। तो कहते हैं ऐसे मौके में अगर हम अपना कल्याण नहीं किया तो क्या फायदा हुआ? शेर जी ने कहा था कि ये जो तत्व विवेचनी है, ये पुस्तक के बारे में, ये 100-200 रुपए में नहीं मिलेगी। अभी तत्व विवेचनी का दाम 300 रुपया है, कि 100-200 में भी नहीं मिलेगी ये।
और सेठ जी ने ऐसा कहा गीता प्रेस नहीं रहेगा। सबसे पहले भाई जी ने कहा था कि ये मुसलमान आग लगाएंगे गीता प्रेस को। और सबसे पहले है ना, ये ऐसा आएगा समय 10 वर्षों में, 10 वर्षों में, जो 10 वर्ष तक हम लोग जिंदा रहेंगे तो देखेंगे तमाशा भारत का क्या होगा। कुछ नहीं, कोई नहीं बचा सकेगा। जनसंख्या ही जब उनकी 60% हो जाएगी तब देखना नजारा। लाल जी, हाँ सिर्फ 1 रुपए की है दोनों। बोलो। उसमें 1 रुपए की है उनके पास, बोल रहे हैं 1 रुपए में। गीता तत्वांक। गीता तत्वांक होगा, हाँ हाँ। तत्वांक होगा। 1 रुपए में बताइए उस समय। तो देखिए, तो 2 पैसे में जब एक पूरी गीता मिल रही है तो 1 रुपए में अगर मिले तो क्या बड़ी बात है। तो गीता, तो गीता प्रेस भी नहीं रहेगा, ध्यान रखना। अब हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। 200 वर्ष पहले होते हम, 100 वर्ष पहले होते तो हमें गीता प्रेस कहाँ से मिलती। भगवान ने अपने साथ बहुत पक्षपात किया है, और हम अगर गफलत में जिएंगे ना तो बड़ी दुर्गति होगी हमारी। फिर ऐसा जब ऐसा समाज मिलकर के भी हम नहीं चेते तो फिर कौन से जन्म में चेतेंगे हम? क्या मुसलमान के घर में पैदा होके चेतेंगे? तो कहते हैं गीता प्रेस नहीं रहेगा। पहले ही कह दिया, जो काम करना है सो कर लो अभी। ये सदा रहने वाली चीज नहीं है, चीज ही नहीं है, कैसे रह जाएगी। अभी भले आदमी है, अभी भी महाराज जी कहते हैं अभी भी। और महाराज जी कहते थे, कितने 95 में बात की, कितने वर्ष हो गए? 5 ये हो गए और 25 हो गए, 30 वर्ष पहले बात कही, 31 वर्ष पहले बात कही। ये बात कही कि अभी संचालन हो रहा है, तो संचालन तो अब कम नहीं हो रहा है गीता प्रेस में। कृपा है सेठ जी की, महाराज जी की कृपा है कि संचालन खूब बढ़िया हो रहा है, और दाम भी ज्यादा नहीं है गीता प्रेस में अभी भी। अब आप तुलना करो तो आप लगोगे बहुत सस्ती, बहुत सस्ती, बहुत सस्ती कहोगे। हाँ, अभी तो देखिए 1 जुलाई से शायद 20 जुलाई तक अभी गीता प्रेस में 8% छूट विशेष मिल रहा है। जो लेते हैं ना 15,000 से ऊपर लेंगे उनको 8% की छूट विशेष मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि बीच बीच में गीता प्रेस बीच बीच में विशेष छूट देता है, 1 महीने, 20 दिन, 15 दिन ऐसे छूट देता है। और अभी भी भले आदमी है गीता प्रेस में, संचालन कर रहे हैं, लगे हुए हैं जी जान से, गीता प्रेस की रक्षा कर रहे हैं। 25%। हाँ, अभी 15,000 पर कर दिया, 25% दे रहे हैं। और अभी 8% और बढ़ा, 25%। और उसमें 1 लाख रुपए की लेके हैं तो 30% देते हैं, लेकिन अभी 36% मिल रहा है। कहने का मतलब इतनी सस्ती किताबें, उसमें भी इतनी सस्ती। सेठ जी ने, भाई जी ने कहा था कि हम जैसे गीता प्रेस को चाहते थे बनाना वैसा नहीं बना सके। जैसे हम और क्या बनाना चाहेंगे पता नहीं भाई, हमारी तो कल्पना में भी नहीं है कि वो कैसा बनाना चाहते थे। अब इतनी सस्ती है, इतना बढ़िया बना दिया, इतनी छपाई सुंदर कर दी, और क्या बनाना चाहते थे। कि मेरे तो समझ में आती है कि बढ़िया ये बनाना चाहते थे कि वहां कोई कर्मचारी नहीं है और सब है ना सेवा करने वाले, ये बनाना चाहते थे। सारे सेवा करने वाले, और सस्ती हो जाती किताब, कागज कागज का ही पैसा लगता, और सेवा करने वाले। और कहते हैं कि हमारे से तुम तनख्वाह तो छोड़ो, हम तुमको तनख्वाह देंगे गीता प्रेस, हमको झाड़ू, यहाँ का झाड़ू का काम दे दो, झाड़ू लगाने का काम हमको दे दो, वहां पे पाखरा साफ करने का काम दे दो हम, और ऊपर पैसा ले लो हम तो ये देखना चाहते थे। अब इससे और क्या देखना चाहेंगे कि, और ये देखना चाहेंगे कि गीता प्रेस का कोई पानी पी ले तो कल्याण हो जाए, ये देखना चाहते हैं। ये ऐसे ऐसी सेवा हो रही है। और क्या देखना चाहते थे कि गीता प्रेस में भगवत प्राप्त, बढ़ते ही भगवत प्राप्ति, कुछ नहीं करना, हाँ घुसते ही भगवत प्राप्ति, अंदर जाते ही एक बार चला गया फिर उसका जन्म मरण होगा ही नहीं। गीता भवन में तो ऐसा है कि 3 दिन जो यहाँ रहता है उसका जन्म मरण होगा ही नहीं। बिल्कुल, ये ऐसा है। सेठ जी ने कहा था कि हमने ऐसी जगह बनाई है, ऐसा आविष्कार कर दिया हमने। और तो छोड़ो, ये तो मामूली बात है, ये तो मामूली बात है। सेठ जी क्या चाहते हैं, आज महाराज जी ने कहा, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया,
कि ऐसे अवसर में कल्याण नहीं किया अगर हमने, तो भाई 100 परत्र दुख पावही, ऐसा अवसर पीछे नहीं मिलेगा। ये मनुष्य शरीर है ना, ये बड़ा दुर्लभ बताया है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय, मनुष्य जीवन मिलना बहुत दुर्लभ। और मनुष्य जीवन मिलने पर भी मेरा कल्याण हो जाए, मैं कैसे छूटूं जन्म मरण से, मेरा सब दुख मिट जाए, मेरी सब चिंता मिट जाए, मेरा ये भव रोग मिट जाए, ये इच्छा नहीं होती आदमी। गफलत में जी रहे हैं आदमी, यहाँ गीता भवन में आ गए, कमरा ले लिया, सत्संग में नहीं आते, प्रार्थना में नहीं आते हैं। महाराज के साथ आए हुए हैं बहुत सारे भगत लोग, उनको पता ही नहीं कि 5 बजे प्रार्थना होती है। क्या फिर क्या सत्संग किया? हम गीता भवन में आकर के हम नहीं बताते हैं कि यहाँ 5 बजे प्रार्थना होती है, सब आओ। यहाँ तो सबको आना चाहिए, महाराज जी की चलाई हुई एक चीज है ये, है सबको आना चाहिए यहाँ पे, चाहे कोई संत हो, चाहे छोटा हो, चाहे संत चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा ही आदमी हो। यहाँ तो एक मर्यादा जो चलाई है महापुरुषों ने। सेठ जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा कि गीता भवन में जो आ गया और जो सत्संग में नहीं आता है, उसको भगवान भी माफ नहीं करेंगे। कैसे माफ करेंगे? गीता भवन में तुम रहते हो, गीता भवन का कमरा लेते हो, लाइट काम लेते हो, सुविधा काम ले रहे हो गीता भवन की, और तुम प्रार्थना में नहीं आते हो, भगवान तुझे माफ नहीं करेंगे। मैं माफ नहीं करूंगा, भगवान तो माफ करेंगे ही नहीं। संत कहते हैं मैं माफ नहीं करूंगा। महाराज जी ने कहा फिर छोड़ गांव छोड़ आगे, फिर सब आ गए, सब आ गए। बोले प्रयागराज आ गए, बोले 1 महीना रहे, गाय भी लिया, एक किराए का मकान भी ले लिया, सब काम किया। बोले प्रयागराज में स्नान किया कि नहीं? नहीं, वो तो हम नहीं किया, ठंडी बहुत है। शंकराचार्य जी ने कहा मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय, ये 3 चीज है ना। अरे आप अब उसकी खोज नहीं करोगे परमात्मा की, तो क्या करोगे? पता लगे ये 3 बातें अभी बताएंगे। मनुष्य जीवन दुर्लभ, मुमुक्षुत्व मेरी इच्छा हो जाए कल्याण की, और महापुरुष को मिल जाए, 3 दुर्लभ, हमें तीनों मिले हुए हैं, फिर देरी किस बात की है? मेरे को तो ऐसा था, जब मैं था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बताने वाला नहीं है कोई। महाराज जी ने कहा मेरे को ये थी कोई बताने वाला हो, कोई बताने वाला हो, कोई बताने वाला हो। पर अब ऐसी बात नहीं है, हमारे को कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहा है जीवन में जिसमें हमारे कोई संशय हो। चल ही नहीं रहे हैं, उसका क्या करें बताइए? सब तैयारी है, अब चलते नहीं है। गाड़ी स्टार्ट है, अंधेरा है, लाइट जल रही है, स्टार्ट करके छोड़ दिया, धड़ 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 धड़, तेल जल रहा है, समय खत्म हो रहा है। अरे रास्ता है, तुम चलो आगे, रास्ता दिख रहा है, सड़क एकदम बढ़िया से बढ़िया सड़क है, मक्खन की तरह सड़क है, लाइट जली हुई है, ड्राइवर है गाड़ी में बैठा हुआ है, सब तैयारी। बोले दिखता नहीं है, बोले पता नहीं है। अरे तू आगे चल, रास्ता सब दिखेगा। वो बोले दिख नहीं रहा है, हरिद्वार नहीं दिख रहा है। अरे हरिद्वार दिखेगा, तुम चल तो सही। अब चले ही नहीं, अरे यही चिंता करता है कि हरिद्वार दिख नहीं रहा है। अरे भगवान दिखते नहीं है, किसको दिखे हैं? मिलते नहीं है, मिलेगा क्या किसी को? अब अटकल लगा रहा है, मनुष्य शरीर मिल गया, कलयुग का समय मिल गया, गीता प्रेस के समय महापुरुष मिल गए, सब तैयारी है। बोले दिखता नहीं है भगवान, हरिद्वार दिखता नहीं है, तो चलेगा तब दिखेगा ना। तो सेठ जी ने क्या कहा कि सेठ जी ने, भाई जी ने कहा कि मैं सेठ जी के पास गया, जब सेठ जी बीमार थे रतनगढ़ में, इनके रिश्तेदार में थे, तो भाई जी गए, तो सेठ जी बीमार अवस्था में, सेठ जी कहते कि भैया, उसकी पुस्तक मेरे डायरी में कुछ बात मिली मेरे को, सेठ जी ने लिखा हुआ था कि हमने इतना तो कर लिया है कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, ऐसे तो हमने आंकड़े तैयार कर लिए, गणित तैयार कर लिए, आविष्कार कर लिया कि कैसे होता है। कैसे होता है ये बताया उसमें कि जैसे हमारी कोई कामना नहीं है, इच्छा नहीं, तो हमारी इच्छा नहीं है तो हमारा कल्याण हो गया। इच्छा नहीं, कामना नहीं, कोई चाहना नहीं। तो बोले कि हमने निष्काम भाव से दुनिया की सेवा की, तो उसका फल क्या हुआ? उसका फल कल्याण ही होता, और उसका कोई फल भी होगा, कल्याण समझ लो, परम गति समझ लो। बोले हमको वो फल नहीं चाहिए, उसके बदले में हमें सबका कल्याण कैसे, उसके बदले में हमें क्या चाहिए कि सबका कल्याण कैसे हो, तो उसका भी एक फल बनेगा, सबका कल्याण हो, उसका भी एक फल मिलेगा ना। फल तो हर एक चीज का मिलता है, उसका भी फल मिलेगा। तो बोले
उसका भी फल नहीं चाहिए हमें, उसका भी फल नहीं चाहिए, उसका भी फल नहीं चाहिए। तो कितना पुण्य हो गया। एक आदमी में इतनी शक्ति हो गई कि इतना उसका पुण्य हो गया कि वो उस पुण्य के बल पर वो जीव मात्र का कल्याण कर सकते। बोलो, इतनी शक्ति आ गई उसमें। ये इतना हमने तो ये सूत्र है ना, ये तैयार कर लिया। और ये भी है कि इतनी तो हमने तैयारी कर ली है, सेठ जी की डायरी में मिली लिखी हुई। जब बीमार थे तब उनमें लिखते थे सेठ जी इतने। और लिखा हुआ तो इतना सही होता है जितना बोला हुआ सही नहीं होता है। ये लिखित रूप में तो आदमी सोच समझ के लिखता है। सेठ जी की डायरी में ऐसा मिला लिखा हुआ, ये ऐसे ऐसे हो सकता है। तो इतना तो हमने आविष्कार कर लिया है कि जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा, इतनी तो हमें पहुंच है। और दूसरे वैज्ञानिक तो फिजिकल लेवल पे हाँ, ये मतलब अलौकिक। और वैज्ञानिक की बात बताई तो इतना तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हम इतने आविष्कार तो यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, चांद पर पहुंच गए हैं। लाए क्या वहां पे, धूड़ लाए और क्या लाए, क्या हुआ चांद पर? और कितने कितने नक्षत्र हैं, कितने तारे हैं, कितनी आकाश गंगा है, कहाँ कहाँ पहुंचोगे तुम? अब बोले वहां जाएंगे, अब मंगल ग्रह पर जाएंगे। आखिर रेस लाइन हाँ। बचीड़ खा रहे हो, कितना पैसा खर्च कर रहे हो। हमारे पहले ही कह दिया, हमारे सब शास्त्रों में वर्णन है पहले कि तुम पहुंचे ही नहीं चांद पर, ये तो ग्रह पर पहुंचे हो। एक जो चंद्र लोक है ना, चंद्र लोक है ना, चंद्र है, मंडल तक चंद्रमंडल तक पहुंचे हो। चंद्र लोक तो वहां पर सूर्य से भी आगे है, तुम क्या पहुंचोगे वहां? चंद्र जो लोक है, चंद्र लोक है जहाँ स्वर्ग है, जहाँ वो लोक है जो वहां अलग है। ये तो एक उसका एक प्रतीक है। जैसे धरती का एक स्वरूप होता है, ये धरती तो है ही मिली हुई, ये धरती तो मिली हुई है, ये धरती का एक आवरण है, स्थान है एक। इससे क्या होगा? वायु तो है, वायु, इस वायु का, वायु होने से क्या हुआ? वायु देवता है, अग्नि देवता है, और देवता वो कहाँ है? हम ये पहुंचना चाहते हैं। सेठ जी ने कहा कि जिसके दर्शन से, जिसके भाषण से, जिसके चिंतन से कल्याण हो जाए। कि हमने कह दिया कि परम श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का जी, इतना कहा, इतने में कल्याण, इतने में कल्याण। इतने स्वामी जी कह रहे हैं, ये बात कोई मामूली नहीं कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आज कहा है महाराज जी ने, सेठ जी की बात बताई है, लिखा हुआ बताया, भाई जी की बात बताई है, तीनों की बात। उपाय भी जानता हूं पर पूरा काम में नहीं लाया हूं अभी। सेठ जी भाई जी ने लिखा था रतनगढ़ में, बीमार अवस्था में चिंतन करे उससे काम बन सकता है। इतना सस्ता काम, इतना कल्याण, हर एक आदमी का कल्याण हो सकता है। जैसे विज्ञान कहता है कि हमने ये आविष्कार कर लिया है, तो ये भी आविष्कार कर लिया है। तो महाराज जी ने उठते कहे कम से कम महाराज जी ने कहा, आप अपने ज्ञान का, अपनी समझ का, अपने अनुभव का आदर करो कि ये रहने वाला नहीं है शरीर, और परमात्मा की प्राप्ति हमारे जैसों को भी हो सकती है। इतनी सरलता से बात बता दी महाराज जी ने। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।